नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सत्ता में आने के लिए जन का मन जीतना जरूरी है। महागठबंधन के नेता बिहार की सत्ता में आने के लिए सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए जन का मन टटोलने के साथ साथ सहयोगियों का भी मन टटोल रहे हैं। जन का मन जीतने का मादा किन मुद्दों में है, इसका आकलन अभी से किया जा रहा है। कुछ नेता शराबबंदी कानून से लोगों की नाराजगी आंक रहे हैं और कानून खत्म करने को मुद्दा बनाते दिख रहे हैं, तो कुछ इस कानून से एक खास तबके को फौरी राहत देते और नशे को बुरा मानते हुए अपने पक्ष में लोगों को लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वहीं सत्ता में आने के बाद सीएम कौन होगा, महागठबंधन के नेता इस मुद्दे से किनारा करते नजर आ रहे हैं, जबकि विरोधी खेमे के नेता घोषित किए जाने के बाद भी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा कि क्या सीएम के चेहरे और शराबबंदी पर महागठबंधन में दरार है, और क्यों यह सवाल उठ रहा है, किस तरह के बयान आ रहे हैं शराबबंदी को लेकर, एक बार वो सुनिए। समाज के रोजी रोटी के लिए तारी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे तारीख को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। शराब बनेगी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब कर्पूरी ठाकुर जी शराब बंद किए थे, उसके बाद जब हमारी सरकार बनी थी तो शराब की दुकानें खुली थी। तो शराब ऐसा थोड़ी है कि घर घर बेचना है। जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत स्तर पे दुकानें खुलवा दी थी, शराब का भी एक नियम होता है। प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे दुकानें होती हैं, वेयर हाउस होता है, उस पर दबाव नहीं होता, कोटा फिक्स होता है कि भाई आपको इतना शराब बेचना है। आपकी सरकार बनेगी तो आप करेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग शराब की दुकानें खुलवाएंगे। सरकार ने उसको रोजगार दिया है सतत जीविकोपार्जन के तहत। उसको मुर्गी पालन, बकरी पालन और दुकान खोलने का दिया है। और हम तो घूमे हैं ना पूरे बिहार, सब एक मिनट रुको यार, जो शराब बनाती थी वो महिला सब कहती है अब हम लोग सुरक्षित है तारी उतारने से और तारी बनाने से, शराब बनाने से। और ये तारी को शराबबंदी से बाहर करने की बात की है, इसको कैसे देख रहे हैं? अरे नीरा चल रहा है ना, नीरा। लेकिन तो शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल से किनारा किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होना स्वाभाविक है कि क्या महागठबंधन के नेता मुद्दों को लेकर, खास तौर पर वो मुद्दे जिनके माध्यम से चुनाव में जीत की संभावना तलाशी जाए, एकमत नहीं है? क्या मुद्दों को लेकर आम सहमति नहीं बनी है? क्या महागठबंधन खेमा एनडीए खेमे से इस विषय पर भी पिछड़ता नजर आ रहा है? सवाल का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी, और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमल कमलेश जी जुड़े हुए हैं। शुरुआत कमल कमलेश जी आपसे करेंगे। शराबबंदी से क्या नाराजगी है, क्या समस्या है? नीतीश कुमार जब तक साथ रहते थे तब तक समस्या नहीं होती थी, अब चुनाव नजदीक आया तो शराबबंदी से समस्या खड़ी हो गई, क्यों और कैसे? दीपक जी, शराबबंदी से बिहार को लगभग 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव जो है बिहार के आम जन पे ही पड़ रहा है, जिसके चलते इसको लागू करना अति आवश्यक है। क्योंकि इससे जो भी प्रभाव पड़ रहा है, केंद्र सरकार पे हम लोग निर्भर हो रहे हैं इसके चलते कि वो पैसा देगी तो हम लोग कुछ काम करेंगे। यहाँ रोड के अलावे और कोई काम इस नीतीश सरकार में और बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ है, जिसके चलते महंगाई पे जो प्रभाव पड़ा ही है। ये लोग बेरोजगारी और पलायन पे भी जो है अभी बिहार का स्तर जो है एकदम निम्न हो गया है, तो इसका मार तो बिहार की आम जनता ही खा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि जब सशक्त बिहार कैसे बनाना है, इस पे रेगुलेटरी सिस्टम अपना वर्क करेगी कि कितना कैसे इसको बेचा जाए। इसमें थोड़े है कि घर घर बेचना है, अभी तो घर घर डिलीवरी शुरू हो गया है। और ये ना आप लोग से छुपा हुआ है ना हम लोगों से छुपा हुआ है कि क्या हो रही है।
तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे का जो खेल चल रहा है, जिसमें बहुत सारे अधिकारी और जो नेता हैं जो संलिप्त हैं इसमें, तो वो तो बिहार की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा ही खा रहे हैं। तो अब ये समझना पड़ेगा बिहार को भी, और जो अभी सरकार है उसको भी इस पे मंथन करने की आवश्यकता है। दीपक जी, दिलचस्प बात यह है कि जब सत्ता में होते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है ये नजर नहीं आता, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो पर्दे के पीछे का सारा खेल साफ साफ नजर आता है। प्रमोद जी, फौरी राहत, नशा चीज बुरी है ये मान रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन थोड़ी राहत देने की कोशिश उनकी भी है। एक वर्ग विशेष को अपने साथ जोड़ने की कवायद है क्या? देखिए दीपक जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हाल के दिनों में आपने देखा था कि पासी समाज के लोगों से मिलने का काम किया था, उनसे उनकी व्यथा जानने का काम किया था, उनकी आजीविका पर जो संकट उत्पन्न हो गया है उसको लेकर के उन्होंने फीडबैक लेने का काम किया था। और 2-3 दिन पहले भी पासी समाज के लोग, बिहार भर से लोग जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलने का काम किया और अपनी व्यथा सुनाने का काम किए थे। हमारे नेता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम नशा मुक्ति, मतलब नशाबंदी जो है उसके पक्ष में है, नशा मुक्ति जो है उसके मतलब हम लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त रहे। और जो नियम बनाया गया है, जो शराबबंदी कानून लाया गया है, दीपक जी हम तो कहना चाहेंगे कि शराबबंदी जो 2016 में जो कानून बनाया गया उसके पहले के दिनों में जब आप देख लीजिए तो हमारा तो ये नारा ही था कि हमें शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। तो शराबबंदी जो कानून जो लाया गया हम लोग उसके पक्ष में थे, उससे हम लोग सहमत थे। अब महागठबंधन की ही सरकार उस समय थी जब शराबबंदी कानून को लाया गया है। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि अभी जो है आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जहरीली शराब पीने से लोग मर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल है कि शराबबंदी जो लागू किया गया है उसको प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत है, ये महत्वपूर्ण है। आप जिस प्रकार से मान लीजिए शराब अगर उपलब्ध हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जहरीली शराब से लगभग जो है 2000 से अधिक लोगों की अभी तक जो है मौतें हो चुकी हैं। और आपने देखा हमारे ये समझ रहे हैं प्रमोद जी, ये ताड़ी वाला क्या मसला है ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए ये फौरी राहत देने की कोशिश हो रही है? नहीं, ये किसी वर्ग विशेष को लुभाने की बात नहीं है दीपक जी, ये समझने की बात है। देखिए ताड़ी के संदर्भ में जब जो हमारे नेता ने कहने का काम किया कि जब उस समाज से जुड़े हुए लोग उनसे मिले और अपनी वेदना, अपनी व्यथा को बतलाने का काम किए कि हमारी आजीविका का जो एकमात्र साधन था वो ताड़ी था और उस पर जो है प्रतिबंध जो लग चुका है, तो उससे जो है हम लोगों को आजीविका में भी संकट उत्पन्न हो गया है। नहीं, ये कहां जाकर पता किया गया है प्रमोद जी? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि हमने 3 लोगों की प्रतिक्रिया सुनाई है। सत्ता पक्ष से जो मंत्री हैं उन्होंने भी बताया कि सरकार ने तो उनकी व्यवस्था कर दी है, उनके आजीविका का प्रबंध किया है, नीरा की उत्पादन के चेन में उन्हें जोड़ा है। हम अजीत जी से जान लेते हैं ना कि आज जी एक लाइन में इसका जवाब दे देते हैं। जो आप बता रहे हैं नीरा को लेकर के, तो अगर नीरा से अगर उनका जो ये कह रहे हैं माननीय मंत्री जी की उनको हम उनकी आजीविका से हम जोड़ने का काम किए हैं, अगर जुड़ा होता तो आज ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारे नेता से मिलकर के जिन लोगों ने अपने बारे में, अपने आजीविका के बारे में संदर्भ में जो बातें कहने का काम किया है, उसके बाद ही हमारे नेता ने यह निर्णय लेने का काम किया है। और जो शराबबंदी है उस पर हमारे नेता ने साफ और स्पष्ट रूप से, चूंकि मीडिया के कर्मी ने स्पेसिफिक होकर के उस पर भी सवाल करने का काम किया था, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। चलिए अजीत जी, अभी भी लोग परेशान हैं और वो आरजेडी से मिल रहे हैं, आरजेडी नेता से अपनी समस्या बता रहे हैं, जबकि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को शराबबंदी के कारण प्रभावित हुआ, जो उससे बतौर रोजगार जुड़े हुए थे, उनके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। तो मतलब वो व्यवस्था भी बदहाल है। दूसरी ओर शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने में भी सरकार निष्काम रही है, सफल नहीं रही है। क्या कहेंगे? नहीं, आप देखिए कि मुझे नहीं पता कि कौन लोग मिल रहे हैं तेजस्वी यादव जी से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ताड़ी बेचने वाले जो भी लोग थे, पासी समाज के लोग, आप वो देखिए कि उनकी जो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, ये मुख्य व्यवस्था की बात करिए। वैकल्पिक व्यवस्था अब नहीं रह गया है।
अब ताड़ी क्या वो जिंदगी भर ताड़ी ही बेचेंगे? आप कोई भी समाज का हो, आप किसी एक पर्टिकुलर आपका व्यवसाय में है तो आप उसको स्किल करिएगा, अपलिफ्टमेंट का काम करिएगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का काम करेंगे हम। तो हम उनको नीरा जो पेय पदार्थ है, आप बिहार का छोड़िए, आप साउथ स्टेट का जो हो, तो आप वहां से जो है हम लोग ने बिहार सरकार ने तकनीक वहां से लेकर आए, तकनीक लेकर आए, वहां के लोग, वहां के जो है एक्सपर्ट लोग को बुला के यहाँ के जो भी इस व्यवसाय में थे नीरा बेचने में, पासी समाज के लोगों को उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडाइज दिया कि आप जाके स्टॉल खोलिए और नीरा पेय पदार्थ बेचिए, सब कुछ हम सरकारी व्यवस्था आपको दे रहे हैं। तो आप देखिए इससे क्या हुआ कि पासी समाज के लोगों में जो डिपेंड थे कि हम केवल ताड़ी ही बेचेंगे, अब उनको हमने स्किल करके एक नीरा पेय पदार्थ, उससे बनने वाला खजूर, गुड़, ठीक है, और उससे बनने वाले मिठाई, कुछ चुनिंदा लोग ही लाभान्वित हो पाए हैं, जैसा प्रमोद जी कह रहे हैं। पासी समाज में हम चुनिंदा कैसे, हम सबको न दे रहे हैं? नहीं तो सब तक आप नहीं पहुंच पाए, आपकी योजना नहीं पहुंच पाई। योजना, अच्छा, योजना जब लागू होता है तो क्या 24 घंटे में सभी लोग के पास 10 साल में तो पहुंचना चाहिए ना प्रमोद जी, एक गिने चुने। प्रमोद जी सुन लीजिए दीपक जी, दूसरी बात है, आप शराबबंदी की बातें कर रहे हैं। शराबबंदी के लागू समय तो सर्वदलीय बैठक, सभी लोगों ने, महागठबंधन के सभी लोगों ने ये समर्थित किया था, समर्थन दिया था। आज कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं कि शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए। भाई ये कैसा, अभी तो चुनाव में इनकी ये दिखेगी कि जो भी इस शराबबंदी कानून से, शराबबंदी से जो है लोग जो है जो लाभान्वित हुए, विशेषकर महिलाएं जो लाभान्वित हुई, महिलाएं अपनी जो एक दुख पीड़ा में रहती थी, नीतीश जी ने वोट बैंक के तक कभी कांग्रेस की महिला विधायक ही इस पर चिंता जता रही हैं। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के इसी सब पॉलिसी के कारण जो है ना ये हाल हो चुका है देश में, कि आज दिल्ली चुनाव में उनको 0 खाता खुल रहा है, बिहार में वही हाल है। तो ये आप 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी शराबबंदी जो है आपका लागू करने का काम किया था। कर्पूरी ठाकुर जी ने भी लागू करने का काम किया था। नहीं तो वो तो फिर कांग्रेस आई तो कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी जो लागू किया उसे खत्म किया। कांग्रेस आई थी, खत्म कर दी, हम भी आएंगे तो खत्म कर देंगे। तब इसमें आरजेडी को सोचना चाहिए। भाई वो तो बोल रहे थे तेजस्वी यादव की शराबबंदी कानून रहना चाहिए, और इनके महागठबंधन के जो हिस्सा कांग्रेस कर रहे हैं। जी प्रमोद जी, अपने सहयोगी को समझाइए या एक मत पे आइए कि हाँ शराबबंदी कानून, क्योंकि फिर आपस में लड़ाई होगा ना, वो कहेंगे हम तो शराबबंदी खत्म करने की बोलकर आए थे और आप कह रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ ताड़ी को मुक्त करने की बात बोलकर आए थे, फिर आपस में क्यों मत फुटअव्वल करेंगे आप लोग? एक आम सहमति बनेगी। देखिए दीपक जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज साफ और स्पष्ट शब्दों में कहने का काम किया है। एक मीडिया के एक प्रश्नों का जो स्पेसिफिक प्रश्न था उस पर भी उन्होंने जवाब देने का काम किया है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो शराबबंदी है उसको हम लागू करेंगे और प्रभावी ढंग से उसको हम लागू करने का काम करेंगे। ये जो आपके नेता ने कहा है, प्रमोद जी इसी पर आ जाते हैं, आपके नेता ने ये भी कहा है कि नेता कौन होगा ये जनता चुनेगी। अगर कांग्रेस की संख्या बेहतर हो जाती है, वो बेहतर स्थिति में आते हैं, तो वो कहेंगे हमारी बात को जनता ने माना है, तो अब जनता को मानना होगा और जनता के फैसले को आपको भी मानना होगा। देखिए आज आप देख लीजिए, आज सदन में बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कौन है? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। महागठबंधन में जो तमाम दल के जो विधायक हैं उन्होंने नेता स्वीकार किया है। इसमें बतलाने की कहाँ जरूरत है? जब हम चुनाव में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो निसंदेह हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ठीक है, छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। दिलचस्प स्थिति है महागठबंधन में, आपसी तालमेल का क्या अभाव है, ये सवाल शराबबंदी को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक पक्ष शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म करने को तैयार है, दूसरा पक्ष शराबबंदी से फौरी राहत देने को तैयार है। आपस में ही सहमति नहीं है, विरोधी खेमा मजे ले रहा है, यानी कि एनडीए इस बात से खुश नजर आ रहा है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे। एक तो नेता का चेहरा किसका होगा, इस सवाल को, और दूसरी शराबबंदी पर क्या स्थिति रहेगी, इस सवाल को लेकर महागठबंधन खेमे में तालमेल का अभाव दिख रहा है। हमने शराबबंदी को लेकर क्या स्थिति है इस पर ब्रेक से पहले बातचीत की, वहां तालमेल का अभाव नजर आ रहा है, लेकिन क्या नेता को लेकर तालमेल की कोई कमी तो नहीं है? क्योंकि प्रमोद जी ने ब्रेक से पहले यह स्पष्ट किया था कि विधानसभा में आप देख लीजिए, हमारे नेता महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं और वो नेता हैं, आगे भी नेता रहेंगे। चलिए कमलेश जी से शुरू करते हैं। कमलेश जी, इस बात से सहमत हैं?
दीपक जी, किसी भी पार्टी का जो है विशेषाधिकार होता है जी कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व को या जो पार्टी में है उसका मुख्यमंत्री बने, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। तो ये तो सबकी भावना होती है। आरजेडी चाह रही है कि तेजस्वी जी बने, हम भी चाह रहे हैं कि यदि हमारा यदि अच्छा सीट आया या हम लोग फाइट में अच्छे रहे तो हमारा हो। तो इसका नेतृत्व, इसका जो है समाधान जो है शीर्ष नेतृत्व को करना है। वो तो अजीत शर्मा जी ने तो स्पष्ट कहा जी कि इसका निर्णय जो है उनको लेना है। तो इसमें इससे कहीं से भी कोई अजमंतस की बात नहीं है। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस जो है परस्पर एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं जी और वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यदि हम लोग अलग हुए तो दोनों आदमी हम लोग कमजोर हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें तालमेल बैठा के ही दोनों को बढ़ना है आगे। और आगामी विधानसभा के मद्देनजर जो है हम लोगों को सरकार कैसे बनाए, चलिए कमलेश जी, तालमेल बेहतर कैसे समझा जाए? क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ एनडीए को देखते हैं, आ रहे हैं अजीत जी आपके पास आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके विरोधी खेमे को देखें तो वहां कम संख्या बल भी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं, जो अधिक संख्या बल है जिनका वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अगर ऐसी संभावना बनी तो आपके और भी कुछ इस तरह की आम सहमति बनने की गुंजाइश है? दीपक जी, राजनीति में कब क्या हो जाएगा ये न हम बता सकते हैं न आप इस पे कुछ। चलिए, कम शब्दों में आपने काफी कुछ कह दिया है कमलेश जी। हम आपके पास फिर लौटेंगे, प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, चेहरा वही होंगे क्या? इस बात पर एकदम खुट्टा ठोक कर बैठ गए हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 बिहार विधानसभा में के भी चुनाव में हम लोगों ने अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर, जो महागठबंधन में शामिल जो दल थे, उन तमाम दलों के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया था और चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही थे। और उस समय मात्र 12,000 वोट का अंतर रहा था, जिसके कारण हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। आप देखिए कि मात्र 17 माह का जो हम लोग को कार्यकाल मिला, उस कार्यकाल में हमारे नेता ने जो कमिटमेंट 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो करने का काम किया था, उसको उन्होंने तेजी से उस पर अमल करने का काम किया। और अब जब होगा जो 2025 में हम लोग चुनाव, जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो निश्चित तौर पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही चेहरा होंगे। इसमें कोई किंतु परंतु, कोई शक संशय, कोई शुबा है ही नहीं। और देखिए, यहाँ कौन क्या बोलते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण एक तो यह है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के ज्वलन समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं, जन सरोकार के मुद्दों पे जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे आशीर्वाद लेने का काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो महागठबंधन दल में जो शामिल जो दल हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, अभी आपने देखा था कि 18 जनवरी को जब हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था, उसी दिन राहुल गांधी जी भी पटना आए थे और किस प्रकार से आपने देखा था कि जो मुलाकात हुई थी हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से, उनके आवास पे जाके उन्होंने मिलने का काम किया था और पारिवारिक माहौल में सारी चीजें स्पष्ट थे, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा और शीर्ष नेतृत्व जो है 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में भी इस बात को जो है सो तय मतलब अभी तय नहीं है कुछ? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भी तय हो चुका था और इस बार भी तय है कि आशीर्वाद जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कमलेश जी भी तो यही बोल रहे थे ना कि एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते हर पार्टी के कार्यकर्ता की ये भावना होती है। आप भी पार्टी कार्यकर्ता के नाते अपनी पार्टी के नेता के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन तय अभी नहीं है, क्योंकि अजीत शर्मा जी ने भी कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आप भी कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अभी तो बात ही नहीं हुई है। एक बार सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को, सुन लेते हैं एक बार, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए। सुन लेते हैं प्रमोद जी, तेजस्वी यादव को ही सुन लेते हैं ना कि वो क्या कह रहे हैं इस चेहरे को लेकर। सुनते हैं जरा। मालिक तो जनता है, मालिक जनता तय करी और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय करे। हम अपने काम में लगे हुए हैं, कोई क्या कहता है नहीं कहता है, ठीक है, सबको अपना अधिकार है, अपना लोग कहते हैं, अपने सोच के हिसाब से कहते हैं। अभी तो इस पर चर्चा ही नहीं हुई है, अभी इस पर
चर्चा ही नहीं हुई। चलिए, चर्चा ही नहीं हुई है। तो भाजपा जरूर है भाई। दूसरा खेमा नाम घोषित करके चल रहा है, तो उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं प्रमोद जी। नहीं, मैं साफ और स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं, हमारे नेता ने मीडिया के एक साथी के सवालों का जवाब देते हुए जिन चीजों को आपने दिखलाने का काम किया कि वही जो कांग्रेस के विधायक ने जो प्रश्न किया था उस पर उन्होंने जवाब देने का काम किया है। लेकिन महागठबंधन में आप देख लीजिए ना, जितने भी दल शामिल है उसके शीर्ष नेतृत्व 2020 बिहार विधानसभा के पहले ऑलरेडी इस चीज को घोषणा कर चुके हैं। आगे बढ़ गए हैं, आप 20 पर रुके हुए हैं। हम अजीत जी से जान लेते हैं। अजीत जी, आपकी तरफ चेहरा साफ है, लेकिन वो उन्हें नजर नहीं आ रहा है, उनकी तरफ कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, फिर भी स्पष्टता है कि कौन नेता होगा। ये तो क्लियर होगा, अभी आप खुद स्क्रीन पे दिखाएं कि महागठबंधन का भी चेहरा जो है अभी कोई तय नहीं किया गया है। खुद तेजस्वी यादव जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब है कि भाई कांग्रेस कह रही है कि अगर सीटें जिसकी ज्यादा आएगी, राजनीतिक परिस्थितियों का चीज है, सब कुछ तो उनके नेता बयां कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिलचस्प यह बात ये है कि तेजस्वी यादव जी, आप जब कल सदन में कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे और अपने सरकार से पहले दे रहे थे कि लालू जी को बिहार कैसा मिला, उसके पहले के सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस तो आंख दिखाएगी ही, उनका तो भाई कहेगी ही कि अच्छा अब हम बिहार में आपको बताते हैं। करघास कांग्रेस के भी नए प्रभारी बने हैं, उन्होंने भी बोला कि कांग्रेस अब बी टीम बन के काम नहीं करेगी, ए टीम रहेगी, आगे हम लीड करेंगे, अब हम किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली चुनाव में इन्होंने जो है आपके अरविंद केजरीवाल जी को आईना दिखा दिया कि आप हमको इग्नोर करिएगा तो हम तो डूबेंगे ही, आपको भी ले डूबेंगे। तो बिहार में जो है हमको सीट दीजिएगा जो है काफी मात्रा में, वो 2020 वाला नहीं, मतलब अजीत जी आप ये तो हम आपको भी डुबाने में भावना व्यक्त कर रहे हैं। आप आरजेडी वालों को ये इशारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस आपको ले डूबने के लिए तैयार है, अगर उन्हें भाव नहीं दिया गया। नेता बोल रहे हैं भाई, उनके प्रभारी बोल रहे हैं कि हम ए टीम लीड करेंगे, बी टीम नहीं रहेंगे। ठीक है, नहीं, कृष्णा अल्लावरू भी अभी आए थे, राहुल गांधी के जल्दी 2 दौरे हो चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं। इसमें जोड़ेंगे, अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बता रहे थे कि लालू ये आपके पारिवारिक रिश्ता है, राहुल आवास पे गए, अच्छे से मिले, पारिवारिक माहौल रहा, तो इससे क्या पार्टी का कोई रूपरेखा या लाइन डिसाइड होता है? या डिसाइड भी अगर हुआ होगा तो बंद खाना में खाना खिलाएं, क्या खिलाएं, ये सोच रहे हैं। चलिए प्रमोद जी की बात सुन लेते हैं। प्रमोद जी, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, सवाल आप उनके नेता पर खड़े कर रहे हैं ना, आपका नेता तय नहीं है। अब है थोड़ा सुन लीजिए, कितना सीट आएगा वही लोग करेंगे। थोड़ा सा चलिए ठीक है, सुन लेते हैं। देखिए, पहली बार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र को जब आना पड़ जाता है मीडिया के सामने, मैं उस पर भी जा रहा हूँ, लेकिन आपने ये चुटकी लेने का काम किया, उस पर हम नहीं ले रहे, उस पर मैं जवाब दे दीजिए, जवाब दे रहा हूँ। वहाँ बैठे हैं उनको जवाब दे दीजिए। हम निशांत जी ने यह कहने का क्या काम किया? अच्छा बताइए, तेज प्रताप काहे नहीं हो सकते मुख्यमंत्री? प्रमोद जी, तेज प्रताप जी काहे नहीं हो सकते? सुन लीजिए ना, बड़े भाई उनको ठीक है अजीत जी, एक बार सुन लेते हैं। नहीं सुन लीजिए, ठीक है, हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत मजा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव होता है ना प्रमोद जी। मैंने कहा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब थोड़ा सुन लेंगे तो कैसे। निशांत जी पे तो जाएंगे ना, उन्होंने 2 बार यह कहा कि एनडीए को घोषित कर देना चाहिए कि चेहरा कौन होगा, तो ये सवाल है। अब नजर नहीं आ रहा है, वो हो गया प्रमोद जी। अब जी नहीं, वो हम बस ये बता रहे थे ना कि दिलीप जायसवाल भी कह चुके हैं, उसके बाद मनोहर लाल आए थे, वो भी कह चुके हैं। नहीं, उसके बाद की बात, उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया प्रमोद जी। उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया। आप कहाँ अभी वहां रुके हुए हैं? थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना। अभी आपकी ओर से कुछ नहीं हुआ है। कमलेश जी, संभावनाएं आपने अपने लिए भी जीवित रखी हैं, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बने रहे, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ गुंजाइश तो बनती है ना। लेकिन आपके सहयोगी मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस में कोई संभावना है भविष्य के लिए, बस पिछलग्गू बन के रह सकते हैं। ये हम नहीं, आपके विरोधी खेमा अजीत जी अभी मजे ले रहे थे, उसी में कह गए। दीपक जी, यदि कांग्रेस मजबूत होती है तो इसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस को तो मिलेगी ही, साथ में आरजेडी को भी इसका फायदा मिलना है। ये प्लेटफॉर्म हम ओपनली इस चीज का हम नहीं रख सकते हैं कि
मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो जनता को तय करना है। बात तो बिल्कुल। सही तेजस्वी जी ने कहा। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का या फिर आरजेडी का कहीं से कोई विरोधाभास नहीं है। हम लोग एक लाइन पे चलने वाले हैं। और कमलेश जी दूल्हा कौन रहेगा? नेतृत्व कौन रहेगा? अजीत जी ठीक है, वो ठीक है, वो एक लाइन पे चलने वाले हैं, लेकिन शराबबंदी पर एक लाइन पर नहीं है। सीएम का चेहरा कौन होगा इस पर एक लाइन पर नहीं है। नेतृत्व किसका होगा इस पर एक लाइन पर नहीं है। फिर किस लाइन पर जा रहे हैं? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर जी कमलेश जी, हमारा लाइन जी कमलेश जी, बिहार की ही जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। सुन था। लेते हैं मैंने तो प्रमोद जी, पहले भी कहा कमलेश जी की भी सुन लेते हैं ना। यदि देखिए प्रमोद जी, आप यदि बोलने नहीं दे रहे हैं कमलेश जी को, यही बोले ना कमलेश जी, हाँ। बोले, हम बोले नहीं दीपक जी। जी, यदि कोई नेता यदि कोई बयान दे भी रहे हैं तो उनका हम लोग अभी सिर्फ नेतृत्व का ये बयान नहीं माना जा सकता है। नेता है वो अपने हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी चलिए, चाहे मतलब हम समझे ये प्रवक्ता पार्टी हो, के प्रति एक चाहे नेता की हो। व्यक्तिगत निष्ठा है और वो निष्ठा प्रदर्शित कर रहे हैं। नेता कौन बिल्कुल, होगा हम इसको भी लेकर अपने पार्टी अभी के बारे में स्थिति अपने स्पष्ट पक्ष नहीं है। रखेंगे। जी चलिए, हम भी बहुत अपने अच्छी बात पार्टी है। के बारे में अब पक्ष रखेंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, प्रमोद सिन्हा जी और अजीत पटेल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो एक और शराबबंदी, दूसरी ओर नेतृत्व का चेहरा कौन होगा, इन दो मुद्दों पर हमने बात करने की कोशिश की है कि महागठबंधन खेमे में एक राय है या नहीं। चुनाव नजदीक आते आते स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सहयोगी दलों की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक मंडल की बैठक होगी, उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा उसके बाद थोड़ी तस्वीर साफ होगी। लेकिन विरोधी खेमा यानी कि एनडीए खेमा इस बात पर अभी से मजे ले रहा है कि उनके विरोधी खेमे में एकता का अभाव नजर आ रहा है और इसका फायदा उन्हें साफ तौर पर चुनाव में होगा। तो अगर एकता नहीं है तो कमजोर होंगे तो सत्ता में पहुंचने के सपने भी चकनाचूर होंगे। कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान तलाश लिया जाए। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।